हेलो गाइस, हाय। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। लर्निंग इज़ एन ornament इन प्रोस्पेरिटी और refuge इन एडवर्सिटी एंड प्रोविजन इन ओल्ड एज। तो लर्निंग के बारे में बताएगी। लर्निंग आप किसी भी फेस में हो लाइफ के, लर्निंग आपकी हमेशा हेल्प करती ही करती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हम भी लर्न करते हैं अपने करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बताना है वो कौन से इंडियन शूटर्स हैं जिन्हें सिल्वर मेडल मिला है इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय हजारिका एंड नैन्सी। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इन दोनों ने सिल्वर मेडल जीत लिया है ISSF वर्ल्ड कप 2023 में। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैन एंड वुमेन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, जो कहाँ पे हो रहा है, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, तो ये पहला ही वर्ल्ड कप मेडल है फॉर 21 ईयर ओल्ड हृदय हजारिका एज वेल एज 19 ईयर ओल्ड नैन्सी। ठीक है, तो इनके फर्स्ट मेडल्स ये हैं। ठीक है, और इसके अलावा द फाइनल स्टेज विल बी, और ये जो काफ़ी स्टेजेस में होता है। ठीक है, ISS वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप। ठीक है, तो इससे पहले हमें पता है ये कैरियो इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, अभी बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल स्टेज है वो है होगा कहाँ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, और उससे पहले भी एक बार ये होगा नवंबर में दोहा में होगा। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होगा। इंडिया ने यहाँ पे 34 मेंबर की टीम भेजी थी। ठीक है, बाकू में। और आपको पता ही है कि इससे पहले भी इंडिया के मेडल्स आ रखे हैं। तो वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड इन बाकू इन अजरबैजान, तो इंडियन पेयर दिव्या और सरबजोत ने भी गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में जीता था उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा रिदम सांगवान है, उन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मेडल जीता था। ठीक है, इन्होंने बट ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और दिव्या और सरबजोत ने गोल्ड, और ये आपके हृदय और नैन्सी ने सिल्वर। ठीक है, तो आप इन पांचों का नाम याद रखिएगा, और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 4 डे श्री अन्ना महोत्सव मिलेट फेस्टिवल हैज़ बिगेन इन विच इंडियन सिटी। तो 4 डे का श्री अन्न महोत्सव मिलेट फेस्टिवल आपका हो रहा है देहरादून में। ठीक है, इतनी सी बात जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और देहरादून उत्तराखंड में हो रहा है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और उन्होंने इनोग्रेट किया था श्री अन्न महोत्सव फेस्टिवल। ठीक है, G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीट हो रही है। ठीक है, इन विच कंट्री टू टैकल ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज। तो G7 कंट्रीज़ आपको पता ही है ना, 7 कंट्री का ग्रुप है। जैसे G20 की मीटिंग हो रही है इंडिया में, वैसे ही 7 कंट्री का ग्रुप है G7। तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंग हो रही है जापान में। ठीक है, टू टैकल ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, जापान में कहाँ पे, निगाटा जापान में हो रही है। ठीक है, और इसमें IMF के चीफ, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इन सब के चीफ ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और इसी मीटिंग में फिर रशिया यूक्रेन के बारे में और उस वॉर के कारण जो भी डेब्ट वल्नरेबिलिटी हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो G7 की मीटिंग होने वाली है वो जापान में ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। G7 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है, वो भी हो चुकी है सेंदाई जापान में। ठीक है, G7 की एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग, ठीक है, ये भी जापान में। ठीक है, और G7 की नागासाकी हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, तो ये कुछ मीटिंग्स और भी है जो सारी जापान में हुई है। आपको बताना है किसने एड्रेस करी है G7 की हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्ट इन नागासाकी जापान। ठीक है, तो ये ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्ट की मीटिंग एड्रेस करी है किसने, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, इंडिया के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने अ, ये मीटिंग एड्रेस करी है। ठीक है, स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट टू एंश्योर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी वाइल एड्रेसिंग द G7 हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्ट इन नागासाकी जापान।
तो आप देख सकते हैं। द एनुअल 5 day लॉन्ग ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल मोनलाम चामो और मास प्रेयर कैंप बाई बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स बिगेन इन विच सिटी। तो ये हुआ है आपका मोनलाम चामो, ये आपका लद्दाख का फेस्टिवल है, ठीक है, और ये हुआ आपका लेह में, ठीक है। एनुअल हर साल होता है ये, ठीक है, और 5 दिन का फेस्टिवल है, ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल इसे कहा जाता है, लद्दाख मोनलाम चामो चैमो, ठीक है, ये इस फेस्टिवल का नाम है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेयर ऑफर करी जाती है, मास प्रेयर कैंप बाई बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स फॉर, किस लिए, वर्ल्ड की पीस और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर्स करी जाती है, ठीक है, इन ले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनुअल मास प्रेयर इज़ रिज्यूमिंग दिस ईयर, और ये कोविड के बाद मतलब कोविड था तो उस कारण ये हो नहीं रही थी, तो उसके बाद अभी हो रहा है 3 साल बाद, ठीक है। द इवेंट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाई ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन। और इसके अलावा सोमलाम चामो अ मेजर एनुअल प्रेयर ऑफ द सांगा कम्युनिटी ऑफ लद्दाख। और कौन सी कम्युनिटी है जो इससे प्रेयर को करती है लद्दाख में, तो वो है सांगला कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ लद्दाख, जो कि ये प्रेयर्स करती है, ठीक है। और द फेस्टिवल, और जो फेस्टिवल है ये हर साल 21 से 25 डेज ऑफ थर्ड मंथ ऑफ द तिब्बतियन लूनर कैलेंडर के बीच आता है, ठीक है। और ये कब से मनाया जा रहा है, 1991 से मनाया जा रहा है, ठीक है। आपको बताना है सेकंड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है आपकी भुवनेश्वर में, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। आपको बताना है कि कौन सी डिजीज अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही है, ठीक है, तो वो रही है आपकी मोंकी फॉक्स, ठीक है। अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही है बाई WHO, ठीक है। और इससे पहले भी WHO ने डिक्लेयर किया था कि कोविड-19 भी कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, तो ये दोनों ही डिजीज़ अब वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। आपको बताना है कि वो बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस है जिन्हें फीचर किया गया टाइम मैगजीन इन मई 2023। तो टाइम मैगजीन में फीचर किया गया है इस बार दीपिका पादुकोण को उसके कवर पेज में, ठीक है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हैज़ बीन फीचर ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन इन मई 2023, ठीक है। अमेरिकन मैगजीन डिस्क्राइब पादुकोण एज अ ग्लोबल स्टार ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू बॉलीवुड, ठीक है, तो एक ग्लोबल स्टार है, और ठीक है। और इसके पहले भी इन्हें नेम्ड पादुकोण अमंग इट्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड 2018, ठीक है। टाइम मैगजीन एक रिनो वीकली न्यूज़ पब्लिशन है बेस्ड ऑन इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। आपको बताना है कौन से बॉलीवुड एक्टर ने लॉन्च करी है फूड डिलीवरी ऐप वायु। तो वायु लॉन्च करी है सुनील शेट्टी ने, ठीक है। सुनील शेट्टी लॉन्चेस फूड डिलीवरी ऐप वायु। तो जो एक्टर सुनील शेट्टी हैं, ठीक है, हैज़ बीन ड्रॉप्ड एज ए ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर इन ए न्यू वेंचर वायु ऑफ फूड डिलीवरी ऐप, ठीक है। और इस ऐप का एम है टू हेल्प होटल्स एंड रेस्टोरेंट टू लॉग ऑर्डर्स फॉर फूड डिलीवरी विदाउट एनी कमीशन, ठीक है। और इंडिया का ये अब तक का इंडिया बिगेस्ट ड्रग बस्ट बाई नारकोटिक ड्रग्स वर्थ ओवर ₹15,000 सीज फ्रॉम वेसल ऑफ केरला कोस्ट अंडर विच मिशन। तो हाल ही में केरला कोस्ट में क्या हुआ है कि 15,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, ठीक है। और ये ड्रग्स बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। अगर ये पकड़ा ना जाता तो बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से मिशन के अंडर पकड़ा गया है, ठीक है। और अब तक की इंडिया की हिस्ट्री में सबसे मतलब जो कहेंगे लार्ज वॉल्यूम में, तो ये अब ये इस बार पकड़ा गया है, ठीक है। तो ये अंडर ऑपरेशन समुद्रगुप्त पकड़ा गया है, ठीक है। जॉइंट ऑपरेशन था किसका, इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, ठीक है। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2500 kg, ठीक है, ऑफ मेटा में फाइन पकड़ा है, ठीक है, ऑन दी सी गोइंग वेसल ऑफ केरला कोस्ट, ठीक है। ये जो मेटा में फाइन होता है इतना डेंजरस ये ड्रग है, ठीक है। इसे हम दूसरे नाम से क्रिस्टल मैथ भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना डेंजरस होता है कि अगर आप सोच नहीं सकते कि बंदे को एक बार लत लग जाए तो उसके बाद वो जोम्बी जैसे बन जाता है, ठीक है। इतना खतरनाक ये ड्रग है, और ये अगर पकड़ा ना जाता तो कितनी फैमिलीज़ को बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, इस चीज़ को
पकड़ के, ठीक है। ऐसे कंसाइनमेंट आपको पता ही है कि पाकिस्तान वगैरह से आते रहते हैं, ठीक है। और इसकी वर्थ बताई जा रही है 1500 करोड़ रुपीज़, ठीक है। सॉरी, 1500 करोड़ तो ऑफिशियली बताया जा रहा है। आपको पता ही है, अगर बाहर मार्केट में बिकता है तो अगर एक एक सिंगल भी तो कितना ज़्यादा चल जाता है। तो ये 1500 की जगह मतलब लगा सकते हैं हम 20,000 या 25,000 करोड़ तक की वैल्यू का ये ड्रग था, ठीक है। द सीजर ऑफ सेड इट हैज़ द लार्जेस्ट ऑफ इस काइंड बाई इंडियन एजेंसी इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल है एनसीबी के संजय कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि सैडस जो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट पकड़ा है जो ये लेके आ रहा था, हैज़ बीन डिटेन इन द कनेक्शन, ठीक है। और जो एक कंसाइनमेंट है, ठीक है, sorry guys, the consignment is believed to have originated from the डेथ क्रिसेंट रीजन कंप्राइजिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो जो डेथ क्रिसेंट रीजन है वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है, वहाँ से आया था। तो अभी पकड़ लिया गया इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है किसे अपॉइंट कर लिया गया है नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर बनने जा रहे हैं परवीन सूद, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर है परवीन सूद, ठीक है। इन्हें अपॉइंट किया गया एज ए नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। मिस्टर सूद इस टाइम करंटली सर्व कर रहे हैं कहाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन कर्नाटका, ठीक है। और ही विल सक्सीड इन कम्बैट, अभी जो सीबीआई डायरेक्टर है वो सुबोध कुमार है, ठीक है। इनकी जगह पे आने वाले हैं परवीन सूद, ठीक है। अब हम सीबीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार डीपली, ठीक है। सीबीआई की फुल फॉर्म तो ऑब्वियस है ना, आपको पता होगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। जो कि असिस्टेंट हेल्प प्रोवाइड करती है किसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को, ठीक है। ये जो इसके फंक्शन करती है अंडर दी सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर काम करती है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वो आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर आता है, और जो कि डायरेक्ट आता है पीएमओ के अंडर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। और इसके अलावा ये इन्वेस्टिगेशन जो भी ऑफेंसेस की मतलब कुछ भी हुआ होता है, ठीक है, अंडर द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट करती है, उसकी इसकी सुपरिटेंडेंस आती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, तो दोनों के अंडर आती है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर भी और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर भी, ठीक है। और ये मतलब नोडल एजेंसी है कि इंडिया की ये इन्वेस्टिगेशन ऑन दी बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया की ये इंटरपोल भी है सीबीआई, ठीक है। सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। और ये अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करती है, तो ये स्पेशल एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, वहाँ से अपनी पावर गेन करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि सीबीआई किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो सीबीआई इस्टेब्लिश करेगी थी संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1963 में सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 2014 में लोकपाल का एक्ट आया था जिसने बताया था, एक्ट प्रोवाइडर कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई के डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। और तो जो कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, इनमें से एक होंगे, ठीक है। और इसके अलावा होंगे 3 पर्सन होंगे, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन, थर्ड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। ये 3 होंगे, ठीक है। फिर इन तीनों की रिकमेंडेशन के बाद होम मिनिस्ट्री सेंड करेगी लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को, ठीक है। देन फिर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो एक फाइनल लिस्ट तैयार करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस, एंड फिर सेंड कर देगा कमेटी को, ठीक है। तो ऐसे ये सिलेक्ट होता है, ठीक है। और डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैव बीन प्रोवाइड, आपको बताइए इनका 2 साल का टेन्योर होता है अकॉर्डिंग टू 2003 जो भी एक्ट आया था। लेकिन नवंबर 2021 में प्रेजेंट 2 ऑर्डिनेंस पास किए हैं जिसने अलाउ कर दिया सेंटर को कि वो टेन्योर बढ़ा सकते हैं डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई और ईडी का, कितना, 2 साल से लेके 5 साल के बीच में बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहे गवर्नमेंट तो, ठीक है। ये 2021 में पास हुआ है, ये थोड़ा लेटेस्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये है नए आईपीएस ऑफिसर जो अभी सीबीआई के डायरेक्टर बनने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।